हेलो एवरीवन, दिस इज आस्था बालवन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आज बात करने वाले हैं हिंदी की कि हिंदी में 10th क्लास में मेरे 98 मार्क्स आए थे, तो वो कैसे आए थे, किस किस चीज़ पर फोकस करना है और कैसी पेपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आप लोगों की। सबसे पहला पॉइंट है टेक इट सीरियसली। ये मत सोचो अरे आ जाएंगे नंबर हिंदी में, ऐसा नहीं है। हिंदी में भी आपको टाइम देना होगा, अच्छे से सीरियसली हिंदी पढ़नी होगी, तभी आएंगे इसमें भी मार्क्स। और परसेंटेज में सारे के सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल मार्क्स है, तो ये मत सोचो कि एक को ज़्यादा टाइम देते रहोगे और दूसरे को दोगे ही नहीं टाइम। तो अभी जितने भी दिन है हिंदी को अच्छे से करना है। सेकेंड पॉइंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको ना हर चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ना है। हाँ, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लाइन टू लाइन पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, उनकी मीनिंग आप सर्च करके रखोगे। क्या मैं भी एक टिप दूंगा, आप फोन से चैप्टर पढ़ के जाना, ठीक है। जो एजुकेशनल भैया है उसका एक भाई है, उसके वो चैप्टर सुन जाना, वो अच्छे से बता देता है कि क्वेश्चन आंसर पढ़ने के ज़्यादा फायदे है नहीं। तो ये चैप्टर अच्छे से समझोगे, अपने मन से बना के लिखोगे, फुल मार्क्स। बोल कौन रहा है? कितने नंबर आए थे प्री बोर्ड्स में? मैं बस चैप्टर के ग्रामर नहीं करके आया था, फिर मैं 50 आ गए थे। इसकी बातों पे मत जाना, जो मैं बता रही हूँ उसे मानना। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो, हिंदी की हर चैप्टर की लाइन टू लाइन पढ़ोगे। थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन उससे वर्ड्स पता चलेंगे और उनके काफ़ी नए नए मीनिंग्स भी आपको समझ आ जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी ना लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो ना आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ज़्यादा अच्छे से आप फैक्ट्स लिख पाओगे उस चीज़ के, कि आपको ना उसके फैक्ट्स भी अच्छे से याद होंगे। जैसे वो नेताजी का चश्मा वाला है, उसमें वो मूर्ति कितनी बड़ी थी, कितनी इंच की थी, इस चश्मा किस चीज़ का था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे। थर्ड है वर्ड्स की मीनिंग्स। काफ़ी सारे अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं चैप्टर में, तो उनको अच्छे से एक बार लिख के उनकी मीनिंग्स भी देख लो, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चंस के अंदर क्या पता उन वर्ड से रिलेटेड ही कुछ आ जाए और आपको वर्ड ही समझना है तो आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे। तो ऐसा इस चीज़ का ध्यान रखना। और फोर्थ मैंने आपको फैक्ट्स बता दिया। एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको फैक्ट्स अच्छे से याद रहेंगे कि ना कौन सी चीज़ कितनी दूर थी, कौन क्या था, इस तरह की चीज़ें आप लाइन टू लाइन पढ़कर ही अच्छे से समझ पाओगे। लाइन टू लाइन पढ़ो हिंदी के चैप्टर्स को। अब चलो चैप्टर्स तो फिर भी पढ़ लोगे। कविता देखो, कविता ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपको एक बार खुद से एनसीईआरटी पढ़ के तो समझ ही नहीं आएंगी कविता। तो आप सबसे पहले उसका कोई भी एक चैप्टर, मतलब जो भी कविता है उसको सर्च करो और उसका पूरा समझ के उसके बाद उसे वापस से खुद को पढ़ाओ, उस पूरी कविता को वापस से एनसीईआरटी से। इससे आपकी काफ़ी सारी ज़्यादा रिवीजन भी हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ कैसे करनी है। और व्याकरण यानी कि आपको ना हर कविता में अच्छे से ध्यान रखना है, समास कौन सा है, अलंकार कौन सा है, ये सारी चीज़ों पे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जाम में भी ये सब पूछा जा सकता है कि ना इसमें कौन कौन सा समास है, कौन सा अलंकार है। और आता भी होगा प्री बोर्ड्स, इन सब में भी आपने देख लिया होगा। और लेखक याद रखना, और ना कविता को अगर लाइन टू लाइन एक बार खुद से पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा कौन सी कविता थी। क्योंकि ना ये भी आ सकता है कि ना आपको लाइन्स दे दे कविता की और पूछ ले कौन सी कविता है, ये कविता का नाम बताओ। तो इन चीज़ों के लिए आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चंस कैसे करोगे? क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ऑनलाइन सर्च करो, उनके आंसर्स एक एक बार रीड कर लो, बहुत है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली और उसके आंसर्स एक एक बार कर लिए, आपके फुल मार्क्स आराम से आ सकते हैं हिंदी में। मतलब व्याकरण के अलावा जितना भी पोर्शन है ये सारा, इसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में आपको जैसे कोई भी आपकी बुक लगवाई होगी या कुछ भी है, रूल्स को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चंस पीवाईक्यूज किससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि पीवाईक्यूज किससे रिलेटेड ही सेम चीज़ें आती है हर साल पेपर में। तो आपको ना पीवाईक्यूज पे फोकस करना है ग्रामर के लिए। और फिर जैसे आपकी ना ग्रामर में राइटिंग पोर्शन भी होगा कि पत्र हुआ, कुछ भी चीज़ें हुई, इन सब का फॉर्मेट एक एक बार पूरा का पूरा लिख के प्रैक्टिस कर लो। और सुबह के लिए भी उन सबको अलग से लिखे रखो, चाहे आप नाइट आउल हो या फिर अर्ली बर्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन एग्ज़ाम देने जाने से पहले अपने वो सारे फॉर्मेट है उनको पढ़ के जाना, क्योंकि आप पजल हो सकते हैं और वो फ्री के नंबर होते हैं, पत्र, इन सारी चीज़ों में। तो ये फॉर्मेट के ये आपको इसमें नहीं कटवाने अपने मार्क्स। अब इसके बाद बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। इसमें आपको सबसे पहले करने लंबे क्वेश्चंस को पहले करो। राइटिंग स्पीड पे ध्यान देना। आपको आइडिया तो होगा आपका पूरा हिंदी का पेपर हो पाता है या नहीं हो पाता है जब तक आप कंप्लीट कर लेते हो पेपर को।
कि ना 3 घंटे कम लगते हैं ज़्यादा लगते हैं, उस हिसाब से थोड़ी सी अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाकर लिखना। और जैसे ना कई होता है वो पेपर पूरा करने के बाद रिवाइज करते हैं सारे आंसर्स को, और अगर नहीं कर पाए आप रिवाइज तो पैनिक मत करना, बस ना जिस टाइम लिख रहे हो उसी टाइम थोड़ा सा ना अवेयर होकर लिखना चीज़ों को, ताकि ये सोच के कि वापस से रिवाइज नहीं कर पाओगे तो अभी से वर्ड्स और की का ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखनी है आपको। क्योंकि मैं भी हिंदी का पेपर लास्ट जैसे ही बेल बजती थी उस टाइम तक मेरा हिंदी का पेपर कंप्लीट होता था, तो मैं भी रिवाइज नहीं कर पाती थी कुछ भी। तो हर चीज़ को इसी तरह से करना है, और जो चीज़ नहीं आती उसकी वेस्ट करो ही मत, जल्दी उसका बस पेस छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। और लास्ट का आधे से 1 घंटा सोच के रखना कि जो जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने पूरे पेपर में छोड़ी है, अब मैं 1 घंटा उनको दूंगी। मैंने पेपर देखते ही मतलब मैं सोच के जाती थी कि मुझे 1.5 घंटे में अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना है जितना मुझे अच्छे से आता है। उसके बाद अगला 1.5 घंटा मुझे जो चीज़ें नहीं आती उनको सोच सोच के लिखने में टाइम देना है। उनकी चीटिंग करूंगी। तू करता होगा चीटिंग। यही थी कुछ चीज़ें हिंदी में आपको अच्छे स्कोर लाने के लिए, अपनी राइटिंग भी थोड़ी साफ सुथरी और थोड़ा सा खुला खुला लिखना। और बस ऑल द बेस्ट। तेरी कोई राय? मेरी राय मत ही देख, फेल ही हो जाएंगे बच्चे, फेल हो जाएंगे फालतू में बच्चे। नहीं अच्छी बात बताऊंगा, ये जितनी हो सके उतनी चीटिंग की कोशिश करना। ओ भाई ये लड़का मरवाएगा सबको। ठीक है बाय।